अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके बाद आज फिर से लेक्चर का आगाज़ करते हैं कंप्यूटर की बुक से। और हमने फर्स्ट वीक में जो है वो कंप्यूटर पढ़ना, नेक्स्ट वीक में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे, लेकिन अभी तक रिसीव तो हो गए हमें। अभी इंशाल्लाह चेक करना स्टार्ट देंगे, तभी पता चलेगा कैसे किए हैं आपने। स्टूडेंट्स, एक बात और शेयर करनी थी आपसे कि जैसा कि आप जानते हैं कि 6 क्लास में एनुअल एग्ज़ाम कंप्यूटर और हिस्ट्री के नहीं हुए थे, लेकिन इस साल एनुअल एग्ज़ाम इनके लिए जाएंगे। इसलिए कंप्यूटर और हिस्ट्री का सिलेबस दोबारा से आपको रिवाइज़ किया जाएगा। और जो मैंने आपको कहा था कि आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेने हैं, आपने वो अब ज़ुबानी याद करना है, यानी उसको साथ साथ याद भी करना है। इसलिए आपको रिवीजन करवाई जाएगी। और इसके अलावा कुछ बच्चे उनके जो लेक्चर वगैरह मिस हो गए हों जैसे, तो वो भी उनके लिए भी है कि वो यहाँ से दोबारा 7 लेक्चर ले सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी इंट्रोडक्शन दूंगी आपको कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये इंसान की आसानी के लिए काम करने के लिए बनाई गई है कि इंसान उसके साथ आसानी से काम कर सकता है, इंसान को हेल्प मिल जाती है। और कंप्यूटर जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से और तेज़ से काम करता है, और इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, लेकिन हदायत इसको इंसान ही देता है। इसके 4 मेन पार्ट हैं, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट और मॉनिटर। ठीक है, अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। A computer is an electronic machine which process data into meaningful information and also store output for later use। यानी यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम डाटा को इंटर करते हैं, तो वो इनपुट कहलाता है, और जो डाटा हमें इंफॉर्मेशन देता है वो आउटपुट कहलाती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल ले लें कि हम जो भी है कंप्यूटर में कोई आपके पेपर जो बनाने के लिए कंप्यूटर में जो है इनपुट देते हैं, यानी पेपर लिखते हैं, टाइप करते हैं और उसको प्रिंटर के थ्रू निकाल देते हैं, तो वो आउटपुट है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर जो है वो अपनी कंपोनेंट्स की मदद से काम कर सकता है। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर है। इनके बगैर जो है कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एक हदायत का एक ऐसा सेट होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को खुद से नहीं पता होता कि हमने ये काम करना है, जैसे कि इंसान तो जो है उसका दिमाग है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ इंसान की तरह का, तो वो बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि काम परफेक्ट तरीके से कर सकता है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, बाज़ तो गलती भी हो जाती है सिस्टम में हमारे। तो कंप्यूटर को खुद से पता नहीं होता कि इसने काम जो है वो कौन सा करना है, इसलिए हमें हदायत इसको हदायत देनी पड़ती है कि ये काम आपने करना है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट होता है हदायत का जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं और वो फिर इस पर अमल करता है। आज सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम भी है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है हम सॉफ्टवेयर की जगह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो आपने तभी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल ड्रा, डिवाइस ड्राइवर, ये जो है ये सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर ऐसा ही है जैसा कि जो है कंप्यूटर की रूह ही है एक किस्म की, यानी इसके बिना कंप्यूटर जो है वो चल नहीं सकता। यानी ये हदायत अगर नहीं देंगे तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, नहीं कर सकता बिल्कुल भी। हार्डवेयर देखते हैं, सॉफ्टवेयर हो तो काम होता है। ठीक है, अगर हार्डवेयर हो तो अकेला हो हार्डवेयर तो भी काम नहीं हो सकता, और अगर अकेला सॉफ्टवेयर हो तो भी काम नहीं हो सकता। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर द फिजिकल, और सॉफ्टवेयर ऐसा इसमें जो मेन डिफरेंस है, चले मैं वो लास्ट में आपको बताती हूँ। हार्डवेयर जो है द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नाउन एज हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के ऐसा पार्ट जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, यानी टच भी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जबकि हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं जो है नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर है। अगर स्क्रीन तोड़कर
कंप्यूटर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय केबल्स वगैरह के। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नाउन एज हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। दीज इंक्लूड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज द सिस्टम यूनिट, यानी कि इसके जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस हैं वो भी हार्डवेयर में शामिल हैं। इनपुट डिवाइस यानी कि जैसे कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है हमारे पास, डिवाइस विच आर यूज्ड टू, यानी कि जो हम कंप्यूटर को हिदायत देने के लिए डाटा उसमें एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो डिवाइसेस भी जो हैं वो हार्डवेयर में आती हैं। जैसा कि इनपुट डिवाइसेस में डिवाइस विच आर यूज्ड टू इंटर डाटा, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि हम डाटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक कीबोर्ड जो कि आपको देखने में ये नज़र आ रहा है, माउस इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्कैनर और डिजिटल कैमरा, ठीक है, ये हमारे पास हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस के हैं कि ये भी हार्डवेयर हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। जैसा कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर को हिदायत देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी डाटा एंटर करना हो हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं, हम बोल के तो नहीं देते ना। माउस के थ्रू भी हम हिदायत देते हैं, पॉइंटर के थ्रू, कि जैसे कंप्यूटर का आइकन है, हमने उसको ओपन करना है तो हम हिदायत दे रहे हैं। स्कैनर, ऐसे ही स्कैनर को कोई हम यानी कोई पेज को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम कंप्यूटर में इसको दोबारा सॉफ्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा जो है ये भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, इससे जो है पिक्चर को कैप्चर किया जाता है, इंसान की पिक बनाने के लिए उसको कैप्चर किया जाता है, या किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ की पिक बना सकते हैं इससे। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि प्रिंटर, उसके थ्रू हमें आपका पेपर जो हमने बनाया हुआ होता है वो हमें मिलता है। और मॉनिटर जो है ये स्क्रीन पर हर चीज़ को दिखाता है जो कि हम इसको हिदायत देते हैं। और स्पीकर हमें आवाज़ प्रोवाइड करता है। स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को परमानेंटली अपने अंदर सेव करती हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा। जैसा कि यूएसबी फ्लैश आप देख लें कितने जीबी की होती है और इसमें इतनी छोटी सी होती है और इसमें इतना सारा डाटा जो है समा जाता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस में जो है वो क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी और फ्लैश ड्राइव, ये आप ये पिक्चर्स को देख सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी राब्ते के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि एक चीज़ का दूसरे से राब्ता करवाती हैं। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर नाउन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मॉडेम, यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि राब्ता करवाने के लिए काम आती है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और मॉडेम जो है इसकी एग्जांपल है, और मॉडेम इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंशाल्लाह आज हमने इतना ही पढ़ना था, बाकी हम कल पढ़ेंगे, सिस्टम यूनिट को कल पढ़ेंगे। अगर इसमें से कोई समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछना है, और ये मत भूलिएगा कि आपने जो है याद लाजमी करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जितना ये मैंने आपको पढ़ाया है थ्रू आउट सारा ही आपने याद करना है, ठीक है। और अगर कोई बात समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।